नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के 1500 एमसीक्यूज सीरीज का ऑनलाइन टेस्ट नंबर 15 के बारे में। 14 पहले अपलोड हो चुके हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख लेना अगर अभी तक भी नहीं देखे हो तो। क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें अपन ने 400 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज बात करेंगे आगे के क्वेश्चंस की। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 401 है, यूनिवर्सल मोटर में ब्रशों पर स्पार्किंग होने का सामान्य कारण क्या है। यूनिवर्सल मोटर होती है, उसकी ब्रशों पर स्पार्किंग होने का सामान्य कारण क्या होता है। ऑप्शन इधर का लघुपतित आर्मेचर वाइंडिंग, बी इधर का ओपन आर्मेचर वाइंडिंग, सी इधर का कम्यूटेटर में अधिक माइका, डी इधर का उपरोक्त सभी। तो ब्रशों पर स्पार्किंग होने का मुख्य कारण क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लघुपतित आर्मेचर वाइंडिंग के कारण भी हो सकता है, ओपन आर्मेचर वाइंडिंग के कारण भी हो सकता है, वह कम्यूटेटर में अधिक अब्रक के कारण भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी में से कोई सा भी हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। यूनिवर्सल मोटर की स्पीड कम करने की सबसे अधिक सामान्य यांत्रिक विधि कौन सी है। यूनिवर्सल मोटर होती है, उसकी स्पीड को कम करने की सबसे अधिक सामान्य यांत्रिक विधि कौन सी है। ब्रेक से, गियरिंग, चेन या बेल्ट। फटाफट से कमेंट करो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा गियरिंग। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पॉलीटिप पर शेडिंग कुंडलिका लगाने का उद्देश्य क्या होता है। धारा रोकना, चैटरिंग रोकना, ट्रिपिंग धारा का नियंत्रण या कुंडली गर्म होने से रोकना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा इनमें से। एसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पॉलीटिप पर शेडिंग कुंडलिका लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चैटरिंग रोकना। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ाना क्या कहलाता है। अमलगमेनेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गैल्वेनाइजेशन या कोई नहीं। तो क्या कहलाता है, एक किसी धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ाने का मुख्य कारण क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, गीजर में निम्नलिखित में से दोष प्राप्त हुआ है। फ्यूज लगातार ब्लो कर रहा है, इस दोष का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन इधर का थर्मोस्टेट के पास लीकेज है, बी इधर का थर्मोस्टेट की सेटिंग बहुत कम है, सी इधर का हीटिंग यूनिट फ्लेंज के पास लीकेज है, डी इधर का ग्राउंडेड हीटिंग एलिमेंट है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इनमें से। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हीटिंग एलिमेंट क्या है, ग्राउंडेड है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक थर्मल पावर प्लांट की संपूर्ण दक्षता लगभग कितनी होती है। एक पावर प्लांट होता है थर्मल पावर प्लांट, उसकी दक्षता बतानी है लगभग कितनी होती है संपूर्ण। 30% है, 95% है, 90% या 25 से 35%। राइट आंसर बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, एक थर्मल पावर प्लांट की संपूर्ण दक्षता लगभग 25 से 35% होती है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा, वायर के 150 टन कॉइल में मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या है, जिसमें से होकर 2 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। ऑप्शन इधर का 13.33 एम्पियर टर्न, बी इधर का 75 एम्पियर टर्न, सी इधर का 321 एम्पियर टर्न, डी इधर का 300 एम्पियर टर्न। तो राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टर्न्स की संख्या गुणा धारा हो जाएगा। क्या होगा, टर्न्स की संख्या गुणा धारा, अर्थात 150 गुणा 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, राइट आंसर होगा 300 एम्पियर टर्न। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है, सीरीज और आर्मेचर वाइंडिंग की तुलना में संट वाइंडिंग का प्रतिरोध कितना होता है। संट वाइंडिंग का प्रतिरोध कितना होता है सीरीज और आर्मेचर वाइंडिंग की तुलना में। ऑप्शन इधर का सीरीज वाइंडिंग से अधिक होता है, बी इधर का आर्मेचर वाइंडिंग से अधिक होता है, सी इधर का सीरीज और आर्मेचर वाइंडिंग से कम होता है, डी इधर का सीरीज और आर्मेचर वाइंडिंग से अधिक होता है। तो संट वाइंडिंग का प्रतिरोध कितना होता है सीरीज और आर्मेचर वाइंडिंग की तुलना में बताना है। फटाफट से बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीरीज और आर्मेचर वाइंडिंग से अधिक होता है शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन परिवर्तित हो जाने पर मोटर खालिस्तान। ऑप्शन ए दे रखा है नहीं चलेगी, बी दे रखा है विपरीत दिशा में चलेगी, सी दे रखा है उसी दिशा में चलेगी, डी दे रखा है मोटर की चाल कम हो जाएगी। तो डीसी शंट मोटर के फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन परिवर्तित हो जाने पर मोटर में क्या होगा? राइट आंसर बताओ क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विपरीत दिशा में चलेगी। मोटर क्या चलेगी? विपरीत दिशा में चलेगी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से किसमें कोरक स्क्रू नियम प्रयुक्त होता है? इनमें से कोरक स्क्रू का नियम किसमें प्रयुक्त होता है? करंट की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में या घूर्णन की दिशा में? तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों कोरक स्क्रू का नियम प्रयुक्त होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है स्थैतिक बिजली का उत्पादन किस कारण से होता है? प्रकाश के कारण, चुंबकत्व के कारण, ऊष्मा के कारण या घर्षण के कारण? तो स्थैतिक बिजली का उत्पादन किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा घर्षण के कारण। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से किस बिजली संयंत्र में ईंधन के रूप में कोयला प्रयुक्त किया जाता है? परमाणु, गैस, डीजल या थर्मल? तो किस बिजली संयंत्र में ईंधन के रूप में कोयले का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा थर्मल बिजली संयंत्र में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है लिफ्ट में किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? लिफ्ट होती है उसमें किस प्रकार की मोटर का इस्तेमाल करते हैं? सीरीज मोटर का, शंट मोटर का, इंडक्शन मोटर का या ये व सी दोनों का? तो किस मोटर का उपयोग करते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए व सी दोनों का, अर्थात सीरीज मोटर का भी, इंडक्शन मोटर का भी, दोनों का उपयोग करते हैं लिफ्ट में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है लेड एसिड बैटरी में तनु सल्फ्यूरिक एसिड में क्या समाविष्ट होता है? ऑप्शन दे रखा है संपूर्ण H2SO4, बी दे रखा है 1 भाग H2O और 3 भाग H2SO4 के, सी दे रखा है 2 भाग H2O के और 2 भाग H2SO4 के, सॉरी H2SO4, हाँ, और डी दे रखा 3 भाग H2O और 1 भाग H2SO4 के। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों लेड एसिड बैटरी में तनु सल्फ्यूरिक एसिड में क्या समाविष्ट होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 भाग जल के होते हैं और 1 भाग होता है H2SO4 के। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? हाइड्रोमीटर द्वारा, बैरोमीटर द्वारा, लेक्टोमीटर द्वारा या मैनोमीटर द्वारा? तो एक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका विशिष्ट गुरुत्व किसके द्वारा मापा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोमीटर द्वारा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा निम्न में से क्या केबल को यांत्रिक क्षति से सुरक्षित रखता है? इनमें से क्या है जो केबल को यांत्रिक क्षति से सुरक्षित रखता है? बेडिंग, सीते, आर्म रिंग या उपरोक्त सभी? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्म रिंग। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है सेल टाइप ट्रांसफार्मर में चुंबकीय पथ की संख्या होती है। सेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है उसमें चुंबकीय पथों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है, 2 होती है, 5 होती है या 6 होती है? राइट आंसर बताओ क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल टाइप ट्रांसफार्मर में चुंबकीय पथों की संख्या होती है 2। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियोस्टेट में प्रयुक्त तार सामग्री होती है नाइक्रोम की, कांस्टेंट की, टाइटेनियम की या टंगस्टन की? तो रियोस्टेट होता है उसमें प्रयुक्त तार सामग्री किसकी होती है? राइट आंसर हो जाएगा कांस्टेंट की। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है बुकोल्स रिले कहाँ रखा जाता है? बुकोल्स रिले होता है वह कहाँ रखा जाता है ट्रांसफार्मर में? ऑप्शन ए दे रखा है कंजर्वेटर और ब्रीदर के बीच में, बी दे रखा उच्च वोल्टेज घुमावदार और ब्रश के बीच में, सी दे रखा टैंक और कंजर्वेटर के बीच में, डी दे रखा विस्फोट वेंट और कूलिंग ट्यूबों के बीच में। तो बुकोल्स रिले को कहाँ रखा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च वोल्टेज घुमावदार और ब्रश के बीच में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव का उपयोग कहाँ किया जाता है?
एमीटर में, वोल्ट मीटर में, वाट मीटर में या एनर्जी मीटर में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव का उपयोग किस में किया जाता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के लिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है एचआरसी फ्यूज किसके खिलाफ सबसे अधिक सुरक्षा प्रदान करता है? ओपन सर्किट के खिलाफ, शॉर्ट सर्किट के खिलाफ, ओवरलोड के खिलाफ या सी व डी दोनों के खिलाफ? तो एचआरसी फ्यूज होता है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, वह किसके खिलाफ सबसे अधिक सुरक्षा प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शॉर्ट सर्किट के खिलाफ। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का उपयोग क्या मापने के लिए किया जा सकता है? पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का उपयोग किसे मापने के लिए किया जा सकता है? तापमान, वेग, त्वरण या प्रवाह? राइट आंसर क्या होगा इनमें से? फटाफट से बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्वरण को मापने के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय उपकरण है जो एक आर्मेचर में ग्राउंड, शॉर्ट और ओपन कॉइल का पता लगाने और ढूंढने के लिए नियोजित किया जाता है? ओम मीटर, मल्टीमीटर, मेगर या एक्सटर्नल ग्राउलर? राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? जो आर्मेचर में ग्राउंड, शॉर्ट और ओपन कॉइल का पता लगाने तथा ढूंढने के लिए नियोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सटर्नल ग्राउलर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा प्रतिरोध का पूर्ण मापन किसके द्वारा किया जाता है? ओम के नियम के, ब्रिज विधि के द्वारा, वार्ड लियोनार्ड विधि द्वारा या लोरेंज विधि द्वारा? तो प्रतिरोध का पूर्ण मान किसके द्वारा मापा जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोरेंज विधि द्वारा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा दाब कुंडली किसके द्वारा बनी होती है? दाब कुंडली होती है वह किसके बनी होती है? पतली तार के अधिक संख्या में टर्न, बी दे रखा पतली तार के कम संख्या में टर्न, सी दे रखा मोटी तार के कम संख्या में टर्न, डी दे रखा मोटी तार के अधिक संख्या में टर्न? तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें? दाब कुंडली किसके द्वारा बनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पतली तार के अधिक संख्या में टर्न। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए जिससे कि आगे के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।